Okay, ji. So now we are going to start with chapter number 4, that is planning. अब प्लानिंग वर्ड से ही क्या है, मतलब इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, okay, and by whom the job is to be done. Okay, तो ये आपके पास प्लानिंग थिंक्स अबाउट फ्यूचर कि आने वाले टाइम में हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे करवाएंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल इट इज assumed that third wave of corona will come and can be harmful to students or kids. ओके, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग का पता नहीं, बट एक स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि वी आर बाइंग pediatrics पेडियाट्रिक्स आईसीयूज, ओके, और जो भी किड्स के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, आईसीयू की रिक्वायरमेंट चाहिए, उनके लिए स्पेशल मेडिसिन बनती है बच्चों के लिए। आप एडल्ट की मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, वैक्सीनेशन तो है नहीं है। तो मतलब उनके लिए जो आपको अब जैसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस तो थी, येलो फंगस भी आ गई है। ओके, तो अब 3 तरह की फंगस अटैक कर रही है। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को, किसी 10 to 12 या 14-15 ईयर्स किड को कोई फंगल अटैक होता है, तो आप कैसे डील करोगे? हैवी इंजेक्शन, मतलब हैवी अडल्ट डोज अगर आप लगाओगे तो उसकी किडनीज फेल हो जाएंगी, लिवर फेल हो जाएगा, पेनक्रियास फेल हो सकते हैं। ओके, तो ये प्लानिंग की जा रही है कि क्या क्या आपको मेडिसिन्स चाहिए, एंटीबायोटिक्स कौन से चाहिए, कौन से विटामिन, मल्टीविटामिन्स चाहिए। ओके, क्या कुछ चाहिए आप उन चीजों को डील करने के लिए। ओके, आयुषी इज क्लास 12th पीरियड। आयुषी इज क्लास 12th गोइंग ऑन। ओके, तो हमारे पास क्या है कि हमें प्लानिंग करनी है। कौन प्लान करेगा? एक टीम बनाई जाएगी। ये तो है नहीं कि चीफ मिनिस्टर जा जाके खरीद के लाएगा। एक आईएएस ऑफिसर के अंडर टीम बनाई जाएगी, डॉक्टर्स की टीम होगी, वो बताएंगे क्या क्या आपको मेडिसिन लेनी है, क्या क्या आपको आईसीयूज चाहिए, एचएफएनओज चाहिए, या और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पीडियाट्रिक्स में जो
किड्स अप टू द एज ऑफ 15 to 16 years के लिए क्या क्या मेडिसिन चाहिए, कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स चाहिए, सो दैट इफ सम वायरल अटैक हैपन्स, हाउ कैन वी हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे अब दिल्ली गवर्नमेंट ने 6,000 सिलेंडर्स मंगवाए हैं, ओके, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, so that they can add more 3,000 ICU और वेंटिलेटर बेड्स। तो इस तरीके से ये क्या है, प्लानिंग है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, व्हाट टू डू, टू प्लान फॉर थर्ड वेव, व्हेन टू डू, नाउ, बिकॉज अभी हम सेकेंड वेव के ही उसमें से अटैक में से बच के नहीं निकल पा रहे हैं। कल 4500 का डेथ का रिकॉर्ड था, और अनरिकॉर्डेड डेथ का पता ही नहीं लग रहा कितनी है। और ऑल दोज हु आर इन बिजनेस लाइन, दे हैव बिग सर्कल्स, दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन कब किसकी कैसे एक बैड न्यूज आ रही है। सो दैट इज नॉट ए इशू, द इशू इज दैट वी हैव बीन seriously attacked by a virus, okay, and now we have to handle that। तो when to do, अब आपको प्लानिंग करनी है फॉर द कमिंग टाइम पीरियड। एंड whose job is this, that chief minister has made the committees will further assign, कोई फाइनेंस का काम देखेगा, कोई मेडिसिन का की बताएगा कि क्या क्या चाहिए, कोई प्रोक्योर करेगा, कोई प्रोडक्शन का काम करेगा। तो ये सारा क्या है, प्लानिंग है आपके लिए। सो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता है, आज की सिचुएशन में बैठ के, आज की सिचुएशन को देखते हुए आने वाले टाइम को असेस करता है और बताता है आपको कि आने वाला टाइम कैसा हो सकता है, और आपको क्या कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा आने वाले टाइम से अपने आप को ट्रबल से बचने के लिए। ओके, सो planning is basically concerned with making choices। It provides you choice to make decision, ओके, कि आपको कौन से रूट से जाना है जिससे आप जल्दी पहुंच सको, सेफ पहुंच सको। तो आपको क्या चॉइस लेनी है प्रोडक्शन करने में, क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे। जैसे वैक्सीन नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अब प्रोड्यूस करने भी लगेंगे तो अगस्त से पहले नहीं सप्लाई होगी। तो फिर चॉइस क्या है, हम वर्ल्ड मार्केट से अरेंज कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि स्टेट्स आप खुद अरेंज कर लो, और जब वो स्टेट गवर्नमेंट्स गई वर्ल्ड मार्केट में, तो उन्होंने बोल दिया, फाइजर ने, मॉडर्ना ने बोल दिया कि वी डोंट डील डायरेक्टली विद द स्टेट्स, वी डील डायरेक्टली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब चॉइसेस के डिसीजन है, डिसीजन क्या है कि वर्ल्ड मार्केट से फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के 1 करोड़ डोजेस लेके आए जाएं, या क्या कहते हैं पेपर करवाने हैं जैसे 12th क्लास के। तो one state government has said that there are 1.5 crore students and 1.5 crore teachers, they need to be vaccinated before taking exam। तो अब क्या और डिसीजन और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, वैक्सीन तो हो नहीं सकती 3 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन, और 3 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन के लिए 4 महीने चाहिए। तो और क्या फैसला हो सकता है, 90 मिनट्स का पेपर कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं मेजर पेपर्स, या फिर कह रहे हैं कि पास परफॉर्मेंस, 10th की परफॉर्मेंस, 11th की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको पास कर दिया जाए, उसको मार्क्स दे दिए जाए। तो देयर आर variety of choices available, and planning helps us to choose out of those choices the best choice which can help us in getting the required productivity। तो वो प्लानिंग का काम है। ओके, तो ये प्लानिंग आपको बताती है कि कब क्या काम करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा इस काम को। ये सारा कुछ कौन बता रहा है, आपका प्लानिंग बता रहा है। ओके, सो प्लानिंग इज बेसिकली इन्वॉल्व इन दस प्लानिंग इज involved in
setting objectives, okay, formulating various course of action, okay, and then selecting the best possible choice, possible alternative amongst various choices available. ये प्लानिंग का काम है बेसिकली। ओके, अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे। पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग किसके लिए की जाती है? कुछ टारगेट्स के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। आपने जो विद इन द टाइम फ्रेम के 1 महीने में ये टारगेट अकम्प्लिश करेंगे, 3 में ये करेंगे, और फिर हम 6 महीने में ये करेंगे। जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है आपका, हमने प्लानिंग की। स्टार्टिंग में प्लानिंग नहीं थी कि आपको इस मंथ में 5 चैप्टर करवाने हैं। विद इन द सेशन, अगर विद इन द मंथ आपने अचानक से, क्योंकि आपकी फिजिकल क्लासेस चल रही थी, तो द प्लानिंग कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड कि हाँ 5 चैप्टर करवा सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग तक के। बट अब क्योंकि एकदम से सिस्टम चेंज हो गया, तो आपको रीप्लान करना पड़ा कि नो, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू 4 चैप्टर्स because the things have changed and we have to teach, because there has been a gap of 5 to 10 days, and that time which was required to cover up one more chapter has been done away with. So we are now focusing on 4 chapters, and after that it has been decided that there will be a unit test. Okay, तो ये प्लान्ड था कि जुलाई में यूनिट टेस्ट है, तो उसके लिए कितना आपके पास सिलेबस होगा, फिर उसका आपको अब फॉर्मेट भेजा गया है, फिर उसका एक पेपर बनेगा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एंड यू विल बी आस्क्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट। तो ये प्लानिंग है। हम फोकस करते हैं कि कब कब क्या क्या एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग बेसिकली, द एम ऑफ प्लानिंग इज to achieve the targets or the objectives which we have fixed for the organization. It can be short term or it can be long term. Okay, तो जब तक ये टारगेट्स नहीं सेट किए जा रहे हैं प्लानिंग के लिए, प्लानिंग में, तब तक इस प्लानिंग का कोई यूज नहीं है कि आप किस पर्पस के लिए प्लानिंग कर रहे हो, क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो। ओके, क्या रीजन क्या है आप इतनी सारी प्लानिंग कर रहे हो। ओके, तो प्लानिंग विल बी रेंडर्ड यूजलेस, a worthless activity, unless until you have certain targets to be accomplished. And if you have the targets, and this planning helps you in accomplishing those targets, the predetermined goals जो आपके पास हैं, उनको पॉजिटिवली अकम्प्लिश करने में प्लानिंग आपको हेल्प करती है। इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द targets, okay, or objectives. Second is your planning is primary function of management. Okay, तो प्लानिंग क्या है? सबसे बेसिक फंक्शन है आपकी मैनेजमेंट का। ओके,
प्लानिंग सबसे पहले की जाती है, उसके बाद बाकी चीजें जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो भी एक्टिविटीज हैं वो बाद में की जाएंगी, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी बिना प्लानिंग के कंप्लीट नहीं की जा सकती। आप एडवांस में टारगेट्स फिक्स करते हो, देन आप उसके लिए प्लान बनाते हो। ओके, क्या क्या किया जा सकता है, कब कब कैसे कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और किस तरह से कंप्लीट करेगा। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है, बिना प्लानिंग के आप फर्दर एक भी स्टेप नहीं चला सकते हो। मीन्स इफ यू हैव टू रीच टू दिल्ली एट 3 o'clock इन मॉर्निंग, देन यू विल प्लान, ओके कितने बजे चला जाए रात को कि हम दिल्ली 3 o'clock पहुंच सकें, सो दैट वी कैन कैच आवर फ्लाइट एट 4 o'clock। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आप प्राइमरी फंक्शन है आपका। यू डिसाइड इन एडवांस, you fix the targets for yourself in advance, and then keeping those targets in mind, you start preparing the plans that what is to be done, when it is to be done and how it is to be done। अब कौन करेगा, ये सारा पहले से डिसाइड किया जाता है, फिर उस ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव चूज किया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड देन वी अचीव द टारगेट्स। अब जो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज का अरेंजमेंट है, जब आपने प्लान ही नहीं बनाया कि कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, तो वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा, जब आपने बंदा ही नहीं डिसाइड किया कि कौन इंडिविजुअल इस काम को करेगा, तो who will arrange the resources, for who will manage those resources, you don't know। So it is the first aspect, planning is the first aspect, foremost aspect, it is the primary function। Uh, After this function has worked on, then only we move on to the next step, that is organizing of resources। आपने अगर प्लान बना लिया, ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया, तो अब आप रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। ओके, ये रिसोर्सेज आपको चाहिए टू कंप्लीट दिस टास्क, तो तब ऑर्गेनाइजिंग का रोल आएगा। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन। ओके, और ये आपके डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस को विद इन द फ्रेमवर्क प्लान क्रिएट करता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के अंदर प्लान्स क्रिएट करता है टू इम्प्लीमेंट, टू achieve the targets which we have established for the organization। Another important feature is planning is pervasive। Okay, pervasive means it is required at all levels in all departments, required at all levels and departments। ओके जी, तो सारे डिपार्टमेंट्स में सारे लेवल्स पे प्लानिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल का काम होता है प्लानिंग करना, लोअर लेवल का भी काम होता है प्लानिंग करना। क्यों? कब मशीन को स्टार्ट करेंगे, कब एक पीस, आपकी टाइमिंग होती है मशीन की वर्किंग की, कि हर 10 मिनट के बाद एक पीस बनेगा, हर 10 मिनट के बाद एक पीस बनेगा। अगर टाइम आगे पीछे हो गया, तो जो पीस, जो प्रोडक्ट का साइज है, वो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, उसकी पॉलिश के, उसकी मटेरियल के ऊपर कुछ भी इफेक्ट आ सकता है। तो हर लेवल पे, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो टॉप लेवल है, और चाहे वो लोअर लेवल है, कितने बजे लोग आएंगे, पहली शिफ्ट कितने बजे आएगी, दूसरी शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट होगी, by what time people should be there in order to replace the previous shift people। ओके, ताकि मशीन को बंद ना करना पड़े, रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में वो चलती रहे, अनअटेंडेड नहीं रहे। तो ये मिडिल लेवल और लोअर लेवल डिसाइड करते हैं। ओके, आपको जैसे लोअर लेवल में आप एक हैवी वेट क्रेन चला रहे हैं, तो वो कितनी स्पीड से चलेगी, कित कैसे चलेगी, कितनी कितना लोड लेगी, ये सारा प्लानिंग में है। मतलब हर लेवल पे हम ये कहते हैं कि सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है,
प्लानिंग करना हर लेवल का काम है. दे हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, who is to do it and how it is to be done. Okay, कि कब कैसे कौन कहाँ किया जाएगा, ये सारा काम ये डिसाइड होता है और हर लेवल पे डिसाइड होता है. हर डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, क्या रिटर्न्स आएंगी, कैसे रीपे करेंगे, ये सारी प्लानिंग है. स्टाफिंग में कितने लोग चाहिए, किस स्किल के चाहिए, कब चाहिए, क्या काम है आपने उनको असाइन करना है, तो ये स्टाफिंग का काम है. तो इस तरीके से प्लानिंग हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट पे इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए परवेसिव फंक्शन. ओके, ये नेक्स्ट इसका फीचर है. फिर हम इसके आगे चलते हैं. नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. Planning is not an irregular activity, it is a regular activity. Okay, जैसे आपके घर से एग्जांपल लेते हैं. आपकी मदर डेली सुबह उठ के प्लान करती है व्हाट शुड बी द डिनर, सॉरी व्हाट शुड बी द लंच, what should be the breakfast, what should be the dinner, what should be the brunch. और मतलब क्या क्या काम करने हैं पूरे दिन में वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं. ओके, तो ये घर के सिस्टम को पूरा का पूरा मदर मैनेज करती है थ्रू ए प्लानिंग. ओके, सो दिस इज नॉट वन डे एक्टिविटी फॉर हर. शी प्लान्स एट नाइट के मॉर्निंग में, जैसे अभी आप तो स्कूल नहीं जा रहे हो तो नो इश्यूज, खाना थोड़ा लेट भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. But when when you are going to school, so and if she is also working, she decides in advance the previous night what should be prepared in the morning for breakfast, for tiffin, and for various other things. Okay, so she prepares it in advance. तो ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज हैं. सेम वे इन बिजनेस यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस. एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो बिजनेस बंद नहीं हो गया आपका. आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली फंक्शन कर रहा है. आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूस है, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूस है, आपको रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइज को रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने की रिक्वायरमेंट रेगुलर है. सो व्हेन द थिंग्स आर वर्किंग, टारगेट्स आपके रेगुलरली इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, तो उन टारगेट्स को अकम्प्लिश करने के लिए आपको प्लानिंग करना on a regular basis. You have to do the planning on regular basis. You have to decide how this work can be done, where what are the various alternatives through which we can complete this task, what will be the cost involved, what will be the time involved, how much resources are required, how many human resource or physical resources are required, financial resources are required. तो ये सारा जो कुछ है ये प्लानिंग में इन्वॉल्व है. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन रेगुलर बेसिस टिल द बिजनेस कम्स टू एन एंड, के बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को शट डाउन करता है. तब तक आपके बिजनेस में प्लानिंग ऑन रेगुलर बेसिस की जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट प्लानिंग इज ए continuous activity. It's not an irregular activity. Okay. Then next is planning is futuristic. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में बताती है. आज बैठ के आने वाले टाइम के बारे में हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, और उस आने वाले टाइम को हैंडल करने के लिए आज हम प्लानिंग कर रहे हैं. जैसे आपका ताउते this uh, storm was there, and it was planned in advance that a storm is coming, how to minimize the losses, life losses, financial losses by handling this type of storm.
अभी एक और स्टॉर्म आने की तैयारी में था, यस स्टॉर्म, तो उसकी प्रायर प्लानिंग हो रही है क्योंकि वो आने वाला है, अभी लैंडफॉल हुआ नहीं है, उसका पता नहीं है, शायद उसकी डायरेक्शन मूव अवे कर रही है। तो अगर वो आपकी तरफ मूव कर रहा है बे ऑफ बंगाल से, तो आप कैसे हैंडल करोगे? उससे जो लाइफ लॉसेस होने के चांसेस हैं या फिजिकल लॉसेस होने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा? तो वो आज आप बैठ के डिसाइड करोगे आने वाले टाइम के लिए। सो व्हेन वी डू दिस, वी से दैट प्लानिंग इज ए futuristic because the business environment is ever changing and we have to adjust our activities as per the changing environment situations, and then work upon and on that business activities so that we can survive in the changing environment. Okay, तो ये आपके पास क्या है, प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है आपके पास। फाइन। फिर आपके पास है प्लानिंग इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ओके, प्लानिंग का काम सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना नहीं है, इट एक्चुअली प्रैक्टिसेस दोज ऑल्टरनेटिव्स। ओके, कि आप इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो, उसमें से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपको लगता है आप चूज करते हो और उसे फिर इम्प्लीमेंट करते हो। ओके, एंड इफ समवेयर सम प्रॉब्लम हैपेंस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दैट अल्टरनेटिव, there is a support alternative available to handle the problems and to reduce the losses and get the work done in an efficient and effective manner। तो ये क्या है, प्लानिंग सिर्फ ऑल्टरनेटिव बनाने में नहीं इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग बेसिकली उन ऑल्टरनेटिव्स को बनाता है, उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो लगता है उसे चूज करके उसे इम्प्लीमेंट करता है, और एक मेन ऑल्टरनेटिव के साथ एक सब ऑल्टरनेटिव रखा जाता है कि अगर कहीं मेन ऑल्टरनेटिव किसी पॉइंट पे जाकर फेल होता है, तो सब ऑल्टरनेटिव हेल्प करे टू कम आउट ऑफ दैट फेलियर एंड कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम लॉसेस। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ओके, अनदर इज planning is a mental exercise। प्लानिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ओके, बट इट इज इन्वॉल्व ऑन योर फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशंस, ओके, जजमेंट्स, इसके ऊपर है। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, वेयर पीपल सिट डाउन, एनालाइज द डाटा, and on the basis of the analysis they make certain alternatives, try to choose out of those alternatives, give directions to implement those alternative, and if there is some problem with the implementation of the alternative, they give a sub alternative so that the problems can be minimized or can be cut down and losses can also be cut down। तो ये बेसिकली क्या है कि प्लानिंग में कोई आपको फिजिकली, यू डोंट हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड गेट द थिंग्स, आपको कोई मशीन के ऊपर खड़े होकर काम नहीं करना है, ये सारा का सारा मेंटल प्रोसेस है। यहाँ आप पूरे के पूरे डाटा को एनालाइज करते हो, उसमें से आप ऑल्टरनेटिव, उसमें से आप इन्फ्रेंसेस लेते हो, उसमें से आप इंफॉर्मेशन का सोर्स पता करते हो, फिर ऑल्टरनेटिव्स बनाते हो, ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने की कोशिश करते हो विच कैन हेल्प यू इन कंप्लीशन ऑफ द टास्क इन टाइम with minimum cost, and along those alternatives there are sub alternatives being made so that if some problem happens, so we have the support system to help us out of the problem which we have faced। तो इसलिए हम इसे फिजिकल एक्टिविटी ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इसे मेंटल एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, so that is what the planning is involved in। Now we are moving
into the importance of planning. Is that clear? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे. Okay. So importance of planning is, first is that it provides directions. ओके. तो ये आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि आपके पास गोल्स एस्टेब्लिश्ड हैं. सो इट टेल्स इट फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स अस इन इंश्योरिंग द टारगेट्स, कि क्या टारगेट्स आपको अकम्प्लिश करने हैं. ओके. एंड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, के आने वाले टाइम को असेस करते हुए आप टारगेट्स को फिक्स करते हो. और वो टारगेट्स ये प्रोवाइड करता है कि दिस इज टू बी अकम्प्लिश्ड कीपिंग इन माइंड व्हाट चेंजेस कैन बी पॉसिबल इन द कमिंग फ्यूचर. ओके. और जब गोल्स को वो डिफाइन कर देता है, फिर वो एम्प्लॉयज को बताता है कि व्हाट दे हैव टू डू and how they have to accomplish those tasks, and then tries to coordinate the activities of various departments and individuals. Okay. And help us in accomplishing the target. तो ये तीन काम करता है. पहला, ये आपको गोल देता है या टारगेट देता है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर हैपनिंग्स. ओके. सेकेंडली, ये आपको बताता है हर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल को व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन इट इज हैज टू बी डन, हु विल डू एंड हाउ इट इज टू बी डन. ओके. एंड देन it coordinates the activities of individuals and department, so that whatever the task has been assigned, that can be completed as expected by the planning department. तो ये है बेसिकली फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, के प्लानिंग आपको डायरेक्शंस देता है और डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है और क्या क्या अकम्प्लिश किया जा सकता है विद इन ए शॉर्ट स्पैन, देन लॉन्ग स्पैन, एंड फाइनली वी कैन अकम्प्लिश द टारगेट्स विच वी हैव फिक्स्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो सारा अकम्प्लिश करने के रास्ते बताता है प्लानिंग. दैट्स व्हाई वी से दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स अस द डायरेक्शन. ओके. Then is it reduces risk of uncertainty. ओके. अनसर्टेनिटी को रिड्यूस डाउन करता है, क्योंकि हमने यहाँ एडवांस में ही सारी टास्क्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो सकता है. हमने आने वाले टाइम को असेस करने की कोशिश की है, एंटिसिपेट करने की कोशिश की है, फ्यूचर के चेंजेस को, रिस्क्स को, एंड कीपिंग इन माइंड दोज. जैसे अब हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने के चांसेस हैं. ओके. तो हम उसके रिस्क्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हमने पिछली वेव में इसकी अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर किया कि दैट वी वर इन नीड ऑफ ऑक्सीजन. जो हाई पावर्ड कमेटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने कहा था कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
रेमडेसिविर की या फंगल इन्फेक्शंस की या फेबी फ्लू, पैरासीटामोल, डॉक्सीसाइक्लिन लाइक मेडिसिन की, जो सब शॉर्ट में चले गई हैं। डायबिटिक पेशेंट्स की जो मेडिसिन हैं, एमरजेंसी मेडिसिन थी जो कई पेशेंट्स को चाहिए थी, वो सब शॉर्ट में चले गई हैं। तो उन्होंने पहले से कहा था कि आपको ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। और वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स जो बंद पड़े हैं स्टेट्स के पास, गोडाउन्स में पड़े हैं, उनको एक्टिवेट करवाया जाए, इंस्टॉल किया जाए, उनको चेक किया जाए, so that when there is load of or the pressure of patients on the hospitals, it can be used effectively and efficiently to serve the society. But government ने इस planning को ignore किया, and they went on for election process, and finally we face the havoc on the roads, people dying in hospital because of lack of oxygen or lack of medicine and whatever the cases are there. तो ये क्या है, प्लानिंग तो कर रखी थी, हाई पावर्ड कमेटी ने सब कुछ बता रखा था, मगर आपने इग्नोर कर दिया और आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर आपने हाई पावर्ड कमेटी की बात को माना होता, जो जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखी थी, तो आज जो लॉसेस हुए हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, एंड वी वुड हैव बीन इन ए बेटर पोजीशन। वैक्सीनेशन हमारी प्रॉपर चल रही होती, एवरीबडी वुड हैव गॉट vaccinated at least for one single shot. Okay, so risk of getting ill could have been reduced down to the minimum levels. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्लानिंग कट डाउन करती है, इट reduces the future risks. Okay, then one more we are going to do point, last point कर रहे हैं, it reduces overlapping overlapping and wasteful वेस्टफुल एक्टिविटीज। ठीक है, कि अगर प्लानिंग आपने एडवांस में कर रखी है, आपने डिसाइड एडवांस में कर रखा है किसको क्या काम कब करना है, तो ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी कि हमको कब क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो उससे ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम है कि कोई किसी और का काम कर रहा है, कोई किसी और का काम कर रहा है, नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो एफर्ट्स की वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी, फाइनेंसेस की वेस्टेज नहीं होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो ये है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, दैट इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन होगा, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, useless activities minimize होगी, and we can easily take corrective measures to solve the problems, whatever the problems we are facing. तो ये आपको कहाँ है, ये प्लानिंग से मिलता है। प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. Okay, so this is all for today. Thanks. कोई डाउट्स हैं? कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो, नहीं तो कल लेंगे। ओके, थैंक्स।